नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अनुराधा चौहान जी की लिखी हुई पारिवारिक कहानी। सुबह के 6 बजे थे। पूजा घर से आती घंटी की आवाज़ सुनकर सगुन ने अपने आंसू पोंछे और चादर से मुंह ढककर सोने का अभिनय करने लगी। सगुन बेटा उठो, 6 बज गए हैं। आज तुम्हें 8 बजे इंटरव्यू के लिए जाना है ना? जी मम्मा, बस 5 मिनट। ओके, जल्दी आ जा, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। माँ के जाते ही सगुन उठकर तैयार होने चली गई। रात भर रो रही थी क्या? सगुन की आंखें रोने की वजह से सूजी हुई दिखाई दे रही थी। सगुन ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप नाश्ता करने लगी। तुम अब भी उसी के बारे में सोच रही हो? उसने 1 महीने में एक भी फ़ोन नहीं किया। अब तो सच को स्वीकार कर लो। उसे शांति से नाश्ता करने दो सरला। विजय का तेज स्वर सुनकर सरला चुप बैठ गई। मम्मा, अन्वी को दूध पिला दिया है, वो अभी 1 घंटे और सोएगी। आप तन्वी उठे तो उसे भी दूध पिलाकर दवा पिला देना। हो सकता है मुझे आने में देर हो जाए। पापा, यह उसकी फाइल, आप देख लेना कौन सी दवा कितनी और कब देनी है, सब इसमें लिखा है। तुम बच्चों की चिंता छोड़ दो और इंटरव्यू पर फोकस करो। इन दोनों का ख्याल रखने के लिए अभी हम दोनों फिट हैं। क्यों सरला? तेरे पापा सही कह रहे हैं सगुन, आज तू सारी टेंशन बाहर फेंका। बेटा, जिंदगी धूप छाँव से भरा रास्ता है, खुशी और गम रास्ते के मुसाफिर जैसे। तू सब भुलाकर अब फिर से खुश रहना सीख ले। कोशिश तो कर रही हूँ मम्मा। सगुन अपना पर्स लेकर बाहर निकल गई। हमेशा चहकने वाली बच्ची अब कैसी गुमसुम हो गई है विजय। काश सगुन ने हमारा कहना माना होता। बीती बातें भूलकर आगे की सोचो सरला, तभी सगुन की मदद कर पाओगी। जो हुआ वो सगुन की नादानी थी। अब उसे नई उम्मीद के साथ जीवन जीने के लिए तैयार करना हमारी समझदारी होगी। विजय आहूजा एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ थे। सरला भी पढ़ी लिखी महिला थी। उन्हें महिलाओं का पढ़ लिख कर घर बैठना पसंद नहीं था, इसीलिए वो भी साइंस कॉलेज में प्रोफेसर थी। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो हमें सगुन की कम, हमारी गलती ज़्यादा दिखाई देती है विजय। सगुन अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। बच्चों से अत्यधिक प्रेम कभी कभी विष का रूप लेकर उनका जीवन नष्ट कर देता है सरला। सगुन के साथ यही हुआ। जो चाहा हाजिर, नहीं मिले तो घर सिर पर उठा लेना। माता पिता की लाडली सगुन हर हाल में अपनी जिद मनवा ही लेती थी। हाँ, आप सही कह रहे हो विजय। आपको याद है जब सगुन ने शशांक के साथ जीवन बिताने का फैसला लिया तो हमने उसे कितना समझाया था। सरला उस पल को कैसे भूल सकते हैं। बच्चियां अभी भी सो रही थी। सरला और विजय पुरानी बातें लेकर बैठे थे। सगुन, तेरे लिए इतने अच्छे रिश्ते आ रहे हैं और तुम्हें यह शशांक पसंद आया? पापा, अब तो शशांक ही मेरी जिंदगी है और उसके बिना मैं कुछ नहीं। सगुन, क्या तुम्हें शशांक की फैमिली के रहन सहन के बारे में तुम्हें कुछ पता है? फैमिली से मुझे क्या करना पापा। शशांक ने कहा है कि हम दोनों शादी के कुछ दिनों बाद अलग शिफ्ट हो जाएंगे। फिर भी सगुन, तुम्हें पता होना चाहिए, वो एक ऐसे रूढ़िवादी परिवार से ताल्लुक़ रखता है जहां आज भी पुराने नियम फॉलो किए जाते हैं। हर किसी को 4 बजे बिस्तर छोड़ने पड़ते हैं। बिना नहाए कोई रसोई घर में कुछ छू नहीं सकता, इसीलिए वहाँ चाय भी जल्दी नहीं बनती और यहाँ तुम्हें बेड टी ना मिले तो सुबह नहीं होती। ऐसे परिवेश में जीवन बिताना कैसे आसान होगा बच्चे?
वो हम दोनों मैनेज कर लेंगे पापा। मुझे शशांक ने यह सब पहले ही बता दिया है। उसने कहा है कि वो मेरी आदतें जानता है। उसने सबको मेरी आदतें बता दी है। वो मुझे कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने देगा। यह सब झूठ है बेटा। पहले सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यह तो बाद में पता चलेगा कि उस संयुक्त परिवार में तुम्हें कितना स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। नहीं चाहिए उनका स्पेशल ट्रीटमेंट। मुझे कौन सा उस घर में रहना है। मैं और शशांक तो अपनी नई दुनिया में खुश रहेंगे। मैं अपने फैसले पर अटल हूँ। आप अपनी कहो। क्या कहें, तुम्हें तो हमारी सुनना ही नहीं। अब शशांक हमसे प्यारा हो गया। सरला दुखी होकर बोली। मम्मा, अब आप मत शुरू हो जाना। आप दोनों इस शादी के लिए नहीं माने तो मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाऊंगी। जब तुमने निर्णय ले लिया तो तुम्हें हमारी परमिशन की क्या ज़रूरत। अब तुम्हारे लिए हम कुछ भी नहीं। विजय बोले। मम्मा पापा, ऐसा आप दोनों सोचते हैं। मेरे लिए आप लोग जितने ही प्यारे हो उतना शशांक। फिर कैसे उसे छोड़ किसी और की हो जाऊं। नहीं हो पाएगा मम्मा। मैं शशांक के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। यह तेरा आखिरी फैसला है। यस मम्मा, मेरी खुशी शशांक है। मैं आप दोनों के बिना भी खुश नहीं रह सकती। आप लोगों की जिद से दोनों ही रूप में मेरी खुशी की बलि चढ़ रही है। विजय और सरला बेटी की खुशी के आगे मजबूर हो गए। सगुन और शशांक परिणय सूत्र में बंध गए। सगुन ढेरों सपने सजाए ससुराल चली आई। शशि, बहू से कहना सुबह 4 बजे का अलार्म लगा ले ताकि 5 बजे पूजा के समय तैयार हो जाए। उसे यह सब अच्छे से समझा देना कि तुम्हारी बड़ी अम्मा को नियम में ढील मंजूर नहीं। जी माँ, मैं उसे समझा दूंगा। इतना कहकर शशांक कमरे में चला आया। क्या समझा दोगे शशांक? तुम तो सबसे बात कर उन्हें बता चुके थे ना कि मुझे इस सब की आदत नहीं। बोलो। सगुन, मैंने सबको समझाने की बहुत कोशिश की पर वो इसी शर्त पर राजी हुए कि तुम नौकरी छोड़कर इस घर के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करोगी। क्या करता, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता तो मैंने सारी शर्तें मान ली। शर्तें मान ली मतलब? हाँ सगुन, कुछ दिनों के लिए ही सही, पर यहाँ इस घर में यही तुम्हारी जिंदगी है। तुम्हें जॉब छोड़नी होगी। इस सच को अब स्वीकार कर लो। तुमने मुझे चीट किया है शशि। सगुन रो पड़ी। उसे अपने सपने कांच की तरह टूटकर बिखरते नजर आ रहे थे। चीट नहीं सगुन, मैंने तो सिर्फ तुमसे प्यार किया है। तुम भी तो हमारे प्यार की खातिर अपने माता पिता के विरुद्ध गई। अब हमारे प्यार के लिए इतना त्याग तो कर ही सकती हो। शशि, यह जॉब मेरा सपना है और क्या मैं तुम्हारे सपने के आगे कुछ नहीं? दोनों बातें अलग है शशि। अलग है तो तुम बताओ क्या सही है? मैंने तुमसे कहा था ना, जब तक हम यहाँ रहेंगे तब तक तुम्हें यह सभी नियम मानने होंगे। पर जॉब का क्या? तुमने यह कब कहा था कि जॉब छोड़नी होगी? यह बता देता तो क्या तुम शादी के लिए राजी नहीं होती? नहीं, कभी नहीं शशि। मैं मेरी जिंदगी मेरे ढंग से जीने में विश्वास रखती हूँ। मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती। वो मेरा सपना है। यह घर, यह सपना। आज तुम दोनों में से किसी एक को चुन लो सगुन। मेरा क्या? मैं अपने टूटे दिल के साथ किसी तरह जी ही लूँगा। तुम अपने निर्णय के लिए आज़ाद हो। शशि ने आंखों में आंसू भरकर कहा। शशि, इस तरह मुझे मजबूर मत करो। शशि की आंखों में आंसू देख तड़प उठी सगुन। मजबूर तो मैं इस दिल के हाथों हो गया हूँ सगुन। यह बात सुनकर तुम कभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होती, इसीलिए मैंने तुमसे यह बात छुपाई। तुम नहीं जानती मैं कितना मजबूर महसूस कर रहा था। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। शशि ने
हाथ जोड़े। शशि प्लीज। शगुन ने शशांक के हाथ पकड़ लिए। आई एम सॉरी शगुन, मैं जल्दी कहीं और रहने की व्यवस्था कर लूँगा, शशि ने कहते हुए शगुन को गले से लगा लिया। 4 बजे उठना जरूरी है शशि। हाँ शगुन, घर में यदि कोई बीमार भी होता है तो उसे भी आरती के समय बिस्तर पर बैठना पड़ता है। बड़ी अम्मा कहती है कि हमें जीवन के हर नए दिन के लिए ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। उसके लिए सबसे उपयुक्त समय ब्रह्म मुहूर्त है। चलो सो जाते हैं, वरना बातों में सुबह हो जाएगी। शगुन के रहन सहन में और पुरोहित परिवार के रहन सहन में जमीन आसमान का फर्क था। मॉडर्न परिवार की शगुन जी जान से उनके नियमों को फॉलो करने की कोशिश करती, पर दिन में दसियों बार उसकी गलती पकड़कर बवाल मच जाता। शशि, यह कैसी दकियानुसी सोच है? पीरियड में मैं अपने कमरे में ना होकर वहाँ उस रूम में चटाई पर सोऊं, वो भी इस ठंड में? नहीं, मैं यहीं इसी बेड पर सोऊंगी। मेरी सहन शक्ति अब जवाब दे रही है। तुम सोच लो तुम्हें क्या जवाब देना है। शगुन रजाई ओढ़ कर सो गई। शगुन, माँ भाभी सभी इन दिनों अलग रहती है, तुम इस समय तो सबकी बात मान लो। नहीं शशि, बस बहुत हुआ, अब सारे नियम बंद। इस तकलीफ भरे समय में जमीन पर सोने के ख्याल से शगुन बहुत गुस्से में थी। इस बात पर शशांक और शगुन में बहस हो गई। बड़ी अम्मा ने शशांक को कमरे से बाहर सोने का हुक्म सुना दिया। शशि, तू उसके पास जाकर पूरे घर में नहीं घूम सकता। आज से 5 दिन बैठक में सो, फिर कमरे को शुद्ध करके उसमें जाना। जी बड़ी अम्मा। समय गुजरता गया। इस कलेश भरी जिंदगी की डोर पकड़े शगुन 2 बेटियों की माँ बन चुकी थी। एक दिन तन्वी सुबह के 3 बजे जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर अन्वी भी रोने लगी। शशि उसे संभालने की जगह उठकर बाहर सोने चला गया। बहुत प्रयास के बाद भी जब चुप नहीं हुई तो शगुन ने घबराकर माँ को फ़ोन लगा दिया। मम्मा, तन्वी बहुत रो रही है। मम्मी जी को जगाया तो वे बोली, बच्चे तो ऐसे ही रोते हैं, चुप हो जाएगी। दूध भी नहीं पी रही। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। बेटा, पेट में दर्द हो रहा होगा। गुनगुने पानी में हींग मिलाकर नाभि में और पूरे पेट पर लगा दे, तुरंत आराम मिल जाएगा। शगुन ममता के हाथों मजबूर होकर बिना नहाए पानी गर्म करने रसोई में चली गई। हींग लगाने से तन्वी को आराम मिला और वो तो सो गई, पर बिना नहाए रसोई छूने पर घर में कोहराम मच गया। मैं तुम्हें समझा समझा कर तंग आ गया हूँ। एक तुम हो जो कभी कुछ सुनना ही नहीं चाहती। बिना नहाए रसोई में क्यों गई? क्या इमरजेंसी आ गई थी? तुम्हें हर समय उल्टी हरकतें करने की आदत सी हो गई है। आदत? यह मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम्हें पता नहीं तन्वी कितनी बुरी तरह रो रही थी। उसे देख अन्वी भी रोने लगी। तुम तो तकिया उठाकर निकल लिए। सुबह 4 बजे उठो, दिन भर ऑफिस में मरो और रात को बच्चे भी संभालने लगूं। तुम यही चाहती हो? नहीं, मैं बस यह कह रही हूँ कि तुम रात को अन्वी को चुप करा सकते थे। तन्वी को तो मैं संभाल ही रही थी। माँ को जगा लेती, उन्होंने मना कर रखा था। वैसे भी तुम सबको मेरी बेटियों के आने की खुशी कम और गम ज़्यादा है। बेटे होते तो सारा घर सेवा में लग जाता। यह तुम्हारी सोच है। और तुम्हारी? परसों तुमने ही कहा था कि भगवान 2 नहीं 1 ही बेटा दे देते। दोनों बेटियां देकर मेरा बोझ बढ़ा दिया। तुम्हें अभी से दोनों बेटियां बोझ लगने लगी। कैसी सोच है तुम्हारी? छी! बाहर बड़ी अम्मा के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। शशि की बहू के कारण आज कितना नुकसान हो गया। राधा, यह सब तू अपने घर ले जा, अम्मा नौकरानी को बोल रही थी। शारदा, रवि की बहू से कहो गंगा जल छिड़क दे। जी अम्मा। वो तो अच्छा है कि सारा राशन
भंडार घर में रहता है, नहीं तो वो भी धोना पड़ता। देख लो, अपनी नादानी से माँ और भाभी के लिए कितना काम बढ़ा दिया तुमने। तुम्हें यह सब तो दिखाई दे रहा है शशि। तन्वी ठीक है या नहीं, वो क्यों रो रही थी, क्या हुआ था, किसी ने भी पूछने की जरूरत नहीं समझी। क्या पूछना उसमें, तुम्हारे ही अनोखे बच्चे हुए हैं जो सारा घर हालचाल लेने आए। वैसे भी बेटियों को कुछ नहीं होता, बेटा होता तो चिंता भी की जाती। शारदा ने अंदर आते हुए कहा। माँ, मैं भी यही बात इसे कब से समझा रहा हूँ। मैं तो तंग आ गया हूँ इस जिंदगी से। हम लोगों ने तो तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, तुम नहीं माने तो भुगतो अब। इस लड़की के आने से घर में सिर्फ कलेश ही कलेश हो रहा है। क्या करूं, बुद्धि जो भ्रष्ट हो गई थी तब मेरी। शशि, शशांक की यह बात सुनकर शगुन ने धीरज खो दिया और अपने पिता को उसे ले जाने के लिए मैसेज कर दिया और सामान पैक करने लगी। शशांक ने भी रोकने की कोशिश नहीं की। उसके हाव भाव से तो लग रहा था कि वो यही चाह रहा था। पापा, पिता को सामने देख शगुन फबक कर रोने लगी। यह तो होना ही था बेटा, रो मत, चल घर चल, हम घर चलकर बात करेंगे। विजय ने सामान ले लिया। सरला ने अवनी को गोद में ले लिया। तन्वी शगुन के सीने से चिपकी हुई थी। शगुन ने मुड़कर शशि की ओर देखा, जो उसने लैपटॉप में आंखें गड़ा ली। शगुन के प्यार का आखिरी भ्रम भी चूर हो गया। इतनी ठसक से ले जा रहे हो बिटिया तो वापस मत भेजना आहूजा। चिंता ना करो अम्मा, मेरी बिटिया रास्ता भटक कर तुम्हारे यहाँ आ गई थी। अब वो सही राह पर जा रही है। अब वो इस घर की ओर कभी मुड़कर नहीं देखेगी। जल्दी ही तलाक के पेपर आपके पास होंगे। हमें उस समय जिद करके उसे रोकना चाहिए था, पर ममता के हाथों मजबूर हो गए। अब जो हुआ उसे तो बदल नहीं सकते विजय। इस 1 महीने में एक बार भी शशांक ने बेटियों की खबर नहीं ली। चलो देर से ही सही, शगुन को समझ में तो आया कि हर प्यार कामयाब नहीं होता। तन्वी और अन्वी जाग गई थी। सरला और विजय बच्चों के साथ समय बिताने लगे। लगता है शगुन आ गई। डोरबेल सुनकर सरला डोर खोलने लगी। शाम हो आई थी। दरवाजे पर शगुन चेहरे पर चिर परिचित मुस्कुराहट के साथ खड़ी थी। तेरी मुस्कुराहट बता रही है कि तुझे जॉब मिल गई। हाँ मम्मा, मुझे जॉब मिल गई है। पापा, शगुन पिता के गले लग गई। ऐसे ही मुस्कुराती रहे मेरी बच्ची। विजय ने शगुन के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। यस पापा, अब मैं सिर्फ बेटी ही नहीं, एक माँ भी हूँ। अब मुझे अपनी एक अलग पहचान बनानी है। अपनी बेटियों को उनके हिस्से की खुशियाँ देनी है। उनकी माँ भी मैं और उनका पिता भी मैं। एक नई उम्मीद के साथ नई जिंदगी के ढेरों सपने शगुन की आंखों में झिलमिलाने लगे। यह हुई ना बात। विजय आहूजा की बेटी कभी हार नहीं सकती। विजय की बात पर सब खिलखिलाकर हंसने लगे। यह देखो कैसे खिलखिलाने लगी दोनों, जैसे सब समझ रही है। तन्वी और अन्वी सबको हंसते देखकर हाथ पैर हिलाकर किलकारियां मारने लगी थी। शगुन उन्हें देखकर शशि के बारे में सोचने लगी। शशि, तुमने इन बेटियों को छोड़कर जीवन का सबसे बड़ा सुख खो दिया। इन्हें खोकर तुम कभी सुखी नहीं रह सकते। तो दोस्तों, शगुन ने शशांक से अलग रहने का निर्णय लिया, वो सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, क्या इस कहानी को और आगे बढ़ाना चाहिए? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा यस लिखें, ताकि हम बहुत जल्दी ही इस कहानी का दूसरा भाग लाने की कोशिश करें। धन्यवाद।